ट्रांसफार्मर के बारे में परिभाषा, प्रकार, सिद्धांत और रचना, ये 4 बिंदु हम पढ़ चुके हैं। अब अगला जो बिंदु है वो से इसका हम समझ सकते हैं कि हम कार्य विधि पढ़ रहे हैं, ठीक है, या फिर हम पॉइंट आपको बाद में लिखवा देंगे, पहले आप समझो। ट्रांसफार्मर में अगली बार जो हमें देखना है वो ये है, कल आपने देखा था ट्रांसफार्मर इस टाइप का होता है, इसमें लोहे की पत्तियों से मिलकर इसका क्रोड बनाया जाता है। पत्तियों से क्यों बनाते हैं इसका भी हमने आपको बताया था रीजन, कि पत्तियों से बनाने के कारण भंवर धाराओं का प्रभाव कम हो जाता है। भंवर धाराएं हम नहीं चाहते कि उसमें हो, क्योंकि वो क्रोड को गर्म करती हैं और ऊर्जा का अपव्यय करती हैं। तो कल आपने देखा था कि भंवर धाराओं को कम करने के लिए हम इसके ट्रांसफार्मर की जो क्रोड है उसको पट्टियों से बनाते हैं। तो ये इस प्रकार का ये ट्रांसफार्मर, ये इसकी पट्टियां हैं। ये ट्रांसफार्मर का क्रोड है, ठीक है, इतना मोटा लगभग बना लेते हैं इसको, और इसकी सम्मुख भुजाओं पर कुंडलियां लपेट दी जाती है। ये प्राइमरी कॉइल है इनपुट, और ये सेकेंडरी कॉइल है जिससे हम करंट को प्राप्त करते हैं, मतलब आउटपुट कॉइल। अब फैराडे का नियम जो आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, फैराडे का नियम विद्युत चुंबकीय प्रेरण के संबंध में ये है कि किसी भी कुंडली का फ्लक्स परिवर्तित किया जाए तो उसमें विद्युत वाहक बल या विभवांतर प्रेरित होता है। दूसरा नियम ये कहता था कि द्वितीय कुंडली में कितना वोल्टेज प्रेरित होगा, तो आंसर था द्वितीय नियम के अनुसार जितनी स्पीड से उसका फ्लक्स परिवर्तित होगा। ये कॉइल है, ये चुंबक है, इसको हम इसके पास ला रहे हैं, दूर ले जा रहे हैं, मतलब इस कुंडली का फ्लक्स परिवर्तित हो रहा। हम स्लोली चुंबक को पास ले जाएं तो कुंडली का फ्लक्स कम परिवर्तित होगा, धीमी गति से परिवर्तित होगा, तो कुंडली का वोल्टेज भी कम रहेगा। और जल्दी जल्दी हम ऐसा करते हैं, स्पीड से ये काम करते हैं, तो इस कुंडली के फ्लक्स परिवर्तन की दर बढ़ जाती है, स्पीड बढ़ जाती है। स्पीड मतलब फ्लक्स परिवर्तन की दर, तो इस कुंडली में ज्यादा वोल्टेज प्रेरित होगा, ठीक है। ऐसे स्लोली हम ये काम करेंगे तो 20 वोल्ट की विद्युत धारा बनेगी, जल्दी जल्दी करेंगे तो 50 वोल्ट की विद्युत धारा बनेगी, और जल्दी जल्दी करेंगे 220 वोल्ट की विद्युत धारा बनेगी। समझ आया? जितनी स्पीड से आप फ्लक्स परिवर्तित करते हो उतना ज्यादा वोल्टेज कुंडली में प्रेरित होता है। तो कुंडली का जो वोल्टेज होता है वो समानुपाती होता है फ्लक्स परिवर्तन की दर के। फ्लक्स परिवर्तन की दर ये हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। फैराडे का नियम जो कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के संबंध में है, द्वितीय नियम। विद्युत वाहक बल का है चाहे विभवांतर का है, उस ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो विभवांतर समानुपाती है d∅dt। यहां पर हमने एक कांस्टेंट लाए थे n d∅dt, तो ये कुंडली का वोल्टेज ज्ञात करने का फॉर्मूला है। V इज इक्वल टू n d∅dt। n क्या है? कुंडली में कितने फेरे हैं, कुंडली में फेरों की संख्या। अब इस फॉर्मूले के लिए हम एक बार प्राथमिक कुंडली के लिए अप्लाई करेंगे और एक बार द्वितीय कुंडली के लिए अप्लाई करेंगे। तो देखें, प्राथमिक कुंडली के लिए उसके आगे नोट करते जाओ साथ में, ठीक है। रचना तक हमने पढ़ लिया था, उसके आगे सीधा आप नोट करते जाओ। प्राथमिक कुंडली के लिए यदि हम इस फॉर्मूला को प्राथमिक कुंडली के लिए अप्लाई करेंगे तो किस प्रकार की वैल्यूज होंगी? V, इसके साथ में हमने P लगा दिया,
क्योंकि अभी हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, प्राइमरी कॉइल के लिए। तो Vp बराबर NP d∅dt। Vp इज इक्वल टू NP d∅dt। NP मतलब प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली में। इस वाली कुंडली को हमने 100 बार लपेटा है, तो NP की वैल्यू क्या हो गई, 100। अब इसी फॉर्मूले का हम यूज करेंगे द्वितीयक कुंडली के लिए। नोट करते जाओ साथ में। इसी फॉर्मूले का यूज करना है। आप समझ गए होंगे कहां पे क्या परिवर्तन होगा। V का मान लिखा जाएगा Vs, वोल्टेज सेकेंडरी कॉइल का। N की जगह पे आ जाएगा Ns। फ्लक्स में तो कोई अंतर आता नहीं है, जितना फ्लक्स ये बनाता है उतना पूरा इसको मिलता है, तो फ्लक्स में कोई अंतर नहीं आएगा। तो यहाँ पे हो गया Vp इज इक्वल टू NP d∅dt, और इस कॉइल के लिए हो गया Vs इज इक्वल टू NS d∅dt। NS क्या है, फेरों की संख्या द्वितीयक कुंडली में। इस कुंडली को हमने 50 बार लपेटा है, तो NS का मान हो गया 50। जितनी बार ये इसके फेरे होंगे वो NP, इसके इतने फेरे होंगे वो NS। ठीक, तो ये जो फैराडे का नियम था इसको हमने 2 बार अप्लाई किया, एक बार प्राथमिक कुंडली के लिए और एक बार द्वितीयक कुंडली के लिए। अब ऐसा करते हैं, इसको लिख दो समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 को समीकरण 1 से डिवाइड करते हैं। समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर, 2 में 1 का भाग देंगे, Vs में Vp का भाग देंगे, Vs अपॉन Vp। ये पक्ष में ये पक्ष का भाग देंगे तो हम समझ सकते हैं कि ये d∅dt कट जाएगा भाग देने से, है ना। तो केवल क्या बचेगा, Ns अपॉन Np। Vs अपॉन Vp बराबर Ns अपॉन Np। ये हमने निष्कर्ष निकाल लिया। एक फैराडे का नियम लगाया प्राथमिक कुंडली के लिए, द्वितीयक कुंडली के लिए, और इस समीकरण में इस समीकरण का भाग दे दिया, बाएं पक्ष में बाएं पक्ष का भाग दिया, दाएं पक्ष में दाएं पक्ष का भाग, तो ये d∅dt कट गया, उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो Ns अपॉन Np। अब इसका अर्थ क्या होगा, ये हमने निकाल लिया, इसका मतलब क्या है, थोड़ा आप ध्यान से समझने की कोशिश करो इसके लिए कि इसका मतलब क्या है। कल हमने चर्चा की थी आपसे कि ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर, जो वोल्टेज को बढ़ाता है, और एक होता है अपचाई ट्रांसफार्मर, जो वोल्टेज को घटाता है। वोल्टेज बढ़ाने का मतलब क्या है, पहले अपने पास 10 वोल्ट था, पहले वाला वोल्टेज 10 वोल्ट था, बाद में अपना वोल्टेज, दूसरी कॉइल में अपना वोल्टेज 100 वोल्ट हो गया, इसका मतलब वोल्टेज बढ़ गया। ठीक है, फिर से सुनो, पहले अपने पास 20 वोल्ट वोल्टेज था, पहले वाली कुंडली का वोल्टेज 20 वोल्ट था, दूसरी वाली कुंडली का वोल्टेज 5 वोल्ट था, तो वोल्टेज घटा या बढ़ा, पहले वाली कुंडली का 20 वोल्ट, दूसरी वाली कुंडली का 5 वोल्ट, तो क्या हुआ है, घटा है। ठीक है, तो बढ़ने का मतलब क्या होता है, पहले वाली कुंडली का वोल्टेज कम होगा और दूसरी वाली कुंडली का वोल्टेज ज्यादा होगा, इसका मतलब वोल्टेज क्या हो गया है, बढ़ गया। ये समझ आ गया होगा। पहले वाली कुंडली का वोल्टेज ज्यादा था, दूसरी वाली कुंडली का वोल्टेज कम है, इसका मतलब वोल्टेज क्या हो गया, कम हो गया, घट गया। तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए Vp अधिक होता है, Vp कम होता है और Vs
अधिक। इसमें कोई समस्या किसी को? पहले वाली कुंडली में Vp कम और Vs अधिक, मतलब वोल्टेज क्या हो गया? बढ़ गया। और घटने का मतलब क्या है आप समझ गए होंगे। इसका वोल्टेज कैसा? अधिक। और इसका वोल्टेज कैसा हो गया अब? कम। ठीक है, तो यदि पहले कम था और बाद में ज्यादा हो गया, इसका मतलब बढ़ गया, ऊंचाई हो गया। और अगर पहले ज्यादा था और बाद में कम हो गया, मतलब घट गया, ऊंचाई हो गया। तो इस सूत्र को देखो, ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए Vp कम होता है और Vs अधिक। Vp कम होता है और Vs अधिक। ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए Vp कम, Vs अधिक। इसका मतलब नीचे वाली संख्या कम, ऊपर वाली संख्या अधिक। तो ये बात यहां भी लागू होनी चाहिए। Np का मान कैसा होना चाहिए? क्योंकि Vp का मान कम है तो Np का मान भी क्या होना चाहिए? कम। और Vs का मान अधिक है तो Ns का मान क्या होना चाहिए? अधिक। तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए Np का मान कम होता है और Ns का मान अधिक। ये निष्कर्ष निकाला हमने कि यदि आप ऊंचाई ट्रांसफार्मर बनाना चाहते हैं तो Np का मान कम रखिए और Ns का मान अधिक। Np है क्या? Np है प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या Ns। तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ऊंचाई ट्रांसफार्मर बनाने के लिए प्राथमिक कुंडली में कम फेरे होंगे, द्वितीय कुंडली में अधिक। ये ट्रांसफार्मर कौन सा है? यहाँ पर कम फेरे हैं, यहाँ पर अधिक, मतलब ये ऊंचाई ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो हम केवल डायग्राम को देखकर ये समझ सकते हैं कि वो ऊंचाई ट्रांसफार्मर है या अपचाई ट्रांसफार्मर है। अपचाई ट्रांसफार्मर के लिए क्या होगा? अपचाई ट्रांसफार्मर में क्या होता है? Vp ज्यादा होता है, Vs कम। Vp ज्यादा, नीचे वाली राशि अधिक, तो ये भी ज्यादा होनी चाहिए, मतलब Np अधिक होना चाहिए और Ns कम। Np मतलब पहले वाली कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होनी चाहिए, दूसरी वाली कुंडली में फेरों की संख्या कम होनी चाहिए। यदि हमें अपचाई ट्रांसफार्मर बनाना है तो पहली वाली कुंडली में ज्यादा फेरे रखो और दूसरी वाली कुंडली में कम। तो ये कौन सा बन जाएगा? अपचाई ट्रांसफार्मर। तो ये हमने मैथमेटिकली ज्ञात किया कि किस ट्रांसफार्मर के लिए पहले वाली कुंडली में कम और दूसरे में अधिक फेरे होते हैं और किस ट्रांसफार्मर के लिए पहले वाले में अधिक और दूसरे में कम फेरे होते हैं। फिर से देखो, ये हमने फैराडे के नियम से नियम बनाया। ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए Vp कम होता है, Vs अधिक। इसका मतलब Np कम होगा और Ns अधिक। प्राथमिक कुंडली में कम फेरे, द्वितीय कुंडली में अधिक फेरे, तो वो ऊंचाई ट्रांसफार्मर होगा। अपचाई ट्रांसफार्मर के लिए Vp अधिक होता है और Vs कम, इसलिए Np अधिक होगा और Ns कम। ठीक है, तो प्राथमिक कुंडली में ज्यादा फेरे, द्वितीय कुंडली में कम फेरे, तो वो क्या होगा? उसको बोलेंगे अपचाई ट्रांसफार्मर। तो ये इन दोनों ट्रांसफार्मर्स के एक्सप्लेनेशन कहलाएंगे। अब करंट के बारे में देखिए, विद्युत धारा का क्या होता है? तो एक छोटी सोचने वाली बात केवल ये है कि ये कुंडली कम वोल्टेज लेगी और ये कुंडली ज्यादा वोल्टेज देगी, तो वो लाएगी कहां से उतना एक्स्ट्रा वोल्टेज? है ना, हमने इसको 10 वोल्ट दिया, इसने हमें 100 वोल्ट बना के दिया ट्रांसफार्मर में, तो वो कहां से लाई बाकी 90 वोल्ट का वोल्टेज? या दूसरी बात, इसको हमने 100 वोल्ट दिया, इसने हमें 3 वोल्ट दिया या 4 वोल्ट दिया, तो बाकी कहां चला गया? ठीक है, तो ये जो वोल्टेज घटता या बढ़ता है, ये इसका बाकी का हिस्सा कहां से आता है या कहां जाता है? तो इसका इफेक्ट करंट पे पड़ता है, विद्युत धारा पे। जो ध्यान सुनना, जो ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ा के देता है, 4 हमने उसको दिया, उसने हमें 100 बना के दिया, तो वो एक्स्ट्रा कहां से आया?
उसने उतनी करंट कम करके उस वोल्टेज को बनाया। ध्यान रखना ये बात का, जो वोल्टेज को बढ़ाता है वो कहां से लाता है, वो करंट को कम करके वोल्टेज को बढ़ाता है। और जो वोल्टेज ज्यादा लेके हमें कम देता है, हमने इसको 100 वोल्ट दिया, उसने हमें 6 वोल्ट वापस किया, तो 94 कहां गया, तो वो 94 वो करंट को करंट में चेंज कर देता है। मतलब सीधा सीधा ये है कि जो ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ाता है वो करंट को कम करता है, और जो ट्रांसफार्मर करंट को वोल्टेज को कम करता है वो करंट को बढ़ाता है, तभी तो बैलेंस बनेगा। ठीक है, एक चीज हमें कम करनी पड़ेगी, दूसरी बढ़ानी पड़ेगी, तभी तो बैलेंस बनेगा। जैसे अपने घर में शक्कर आती है, शक्कर मान लो 100 रुपए किलो है, हम 10 किलो शक्कर एक महीने में खर्च कर देते हैं, ठीक है ना। अब शक्कर 200 रुपए किलो हो गई, महंगी हो गई, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसका खर्च अपने घर में कम करना पड़ेगा। कीमत बढ़ेगी तो खर्च आपको कम करना पड़ेगा, तभी तो बैलेंस बनेगा। बात समझ में आ रही? मतलब यदि कोई चीज किसी एक चीज को बढ़ाती है तो उसको बैलेंस करने के लिए वो किसी और चीज को घटाती है। इसका उल्टा, यदि कोई डिवाइस किसी एक चीज को घटा रही है, इसका मतलब उसको बैलेंस करने के लिए किसी को उसने बढ़ाया कहलाया। ठीक है, तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज को बढ़ाता है, ये हम जानते हैं। कैसे बढ़ाता होगा, बैलेंस कहां से बनाता होगा, तो इसका बैलेंस बनाने के लिए वो करंट को कम कर देता है। इसी प्रकार अपचाई ट्रांसफार्मर वोल्टेज को घटाता है, तो बैलेंस बनाने के लिए वो करंट को बढ़ाता है। ठीक है, तो अभी जो हमने फॉर्मूला देखा, Vs अपॉन Vp बराबर NS अपॉन NP, यदि हम इसमें करंट को शामिल करना चाहें तो करंट कनेक्शन उल्टा है। देखो, जो वोल्टेज को बढ़ाता है करंट घटाता है, जो वोल्टेज घटाता है वो करंट बढ़ाता है। तो ये Vs अपॉन Vp NS अपॉन NP तो ठीक है, आई करंट जब साथ में लिखा जाएगा तो उल्टा लिखा जाएगा, IP अपॉन IS, क्योंकि कनेक्शन वोल्टेज का करंट से कैसा है, इस कंडीशन में क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। ठीक है, तो ये सूत्र पूरा करेंगे तो Vs अपॉन Vp बराबर NS अपॉन NP बराबर IP अपॉन IS। ठीक है, तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर में याद रखना है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर की परिभाषा क्या है, जो वोल्टेज को बढ़ाता है। अब अपने आप से प्रश्न पूछो कैसे, तो आपको उसका उत्तर मिलेगा, करंट को कम करके। ठीक, अपचाई ट्रांसफार्मर की परिभाषा क्या है, जो वोल्टेज घटाता है। अपने आप से पूछो कैसे, तो आपको उत्तर मिलेगा करंट को बढ़ाकर। वोल्ट घटेगा करंट बढ़ेगी, तभी तो बैलेंस बनेगा। ठीक है ना, और यदि वोल्टेज को बढ़ाना है करंट कम करनी पड़ेगी, तो सूत्र क्या बनेगा, यहां तक हमने पहले बना लिया था, इसमें हम करंट को भी ऐड करना चाहते हैं, तो IS अपॉन IP नहीं होगा, क्योंकि करंट का संबंध यहाँ वोल्टेज से कैसा हो रहा है, उल्टा। यदि VS अपॉन VP लिखा है, करंट आपको उल्टा समझना पड़ेगा, IP अपॉन IS। तो ये जो सूत्र बनेगा Vs अपॉन Vp NS अपॉन NP, करंट का उल्टा कनेक्शन IP अपॉन IS, इस संबंध से हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात। जो अनुपात का संबंध बना है Vs अपॉन Vp NS अपॉन NP और IP अपॉन IS, इस संबंध का नाम होता है ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर में हमें फिर से एक बार परिभाषा, प्रकार, सिद्धांत और उसके बाद रचना, और पांचवा बिंदु होता है जो हमने आज पढ़ा, इसका पॉइंट बनेगा ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात क्या होता है, हमने अभी देखा, फैराडे का नियम लगाया, उसके बाद समीकरण 2 में 1 का भाग दिया, तो NS अपॉन NP बराबर VS अपॉन VP रिलेशन बन गया। फिर हमने सोचा कि ये होता कैसे होगा, तो हमें उत्तर मिला
कि यदि वोल्टेज बढ़ रहा है इसका करंट कम हो रही, तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ाता है, करंट को घटाता है। अब चाई ट्रांसफार्मर वोल्टेज घटाता है तो कैसे घटाता है, करंट को बढ़ाता कहलाया। तो हमने इस संबंध में करंट को भी ऐड किया तो ये उल्टा कनेक्शन बन गया, IB अपॉन IX। इन तीनों को मिला के बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात। यहां तक हमें ट्रांसफार्मर में नोट करना है, ठीक है।